हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं ये वाली जो ड्रेस है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इस वाली ड्रेस का दोबारा से वीडियो अपलोड करो, क्योंकि एक बार मैंने अपलोड कर दिया है बट फिर भी कमेंट आ रहे थे कि ये वाली वीडियो कैसे, ये वाली पोशाक कैसे बनाई है। तो उसकी अब जो मैंने अपलोड कर दी है वो पोशाक तो नहीं है मेरे पास जो दिखा दूँ आपको, बट मैं दूसरी पोशाक आपको बना के दिखा रही हूँ गाइस। तो थोड़ी सी मैं शॉर्ट ही दिखाऊंगी आपको बनाने के लिए, क्योंकि एक ही पोशाक दो बार बना रही हूँ इसलिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से लॉक करेंगे हम इस वाले से, और ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की बना रही हूँ गाइस। पहले हमने जो डाली थी वो 3 नंबर लड्डू गोपाल की थी, इसे ये मैं 5 नंबर की बना रही हूँ। तो इस तरीके से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर सेम इसी जगह पर 1 बार। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है इस तरीके से 1 बार, और सेम जगह पर फिर दोबारा से करना है। एक चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये 3 की चेन में मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी यहाँ पर। फिर देखिए सेकेंड राउंड बनाऊँगी, 3 की चेन, 3 चेन बना ली और सेम इसी जगह पर फिर डबल क्रोशिया कर दूँगी 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, 1 हो गई, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी 2 बार हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो गैस मुझे एक चेन में 2 बार करना है, और एक चेन में 1 बार, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में 1 बार, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, अब देख सकते हो। तो अब मैं इससे सिल्प स्टिच करती हूँ। ये मैंने सिल्प स्टिच कर दिया। अब देखिए इससे नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी 1 2 3, और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूंगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूंगी। अब आ गई हमारी 3rd नंबर की चेन। 2 चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया करा है, और तीसरे नंबर की चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी। फिर देखिए इससे नेक्स्ट 1 बार 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। 3 बार मैंने एक चेन में करा है। अब आ गई चौथे नंबर की चेन। चौथे नंबर की चेन में मैं 2 बार करूँगी, 1 बार, और सेम चेन में 2 बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा इस तरीके से लुक लग रहा है, पीछे से ये और आगे से इस तरीके से लग रहा है। अब देखिए ये मेरी तीसरा राउंड है, और तीसरे राउंड को मैं सिल्प स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। सिल्प स्टिच हो गया। अब फिर 3 की चेन लूँगी, 1 2 3, 3 की चेन लेके इसी चेन बनाइए, वहीं पर मैं दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए गाइस, 1 2 3 4, 4 चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया करा। अब ये आएगी 5वीं चेन। 5वीं चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, 1 बार, और सेम इसी प्लेस पर 2 बार। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार मैंने एक चेन में 1 बार करा है, और 5वीं चेन में 2 बार करा। इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करूँगी गाइस। देखिए 1 बार, 2 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 3 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 4 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 5। 5वीं चेन में हमें 2 बार करना है इस चेन में। 4 चेन में हमें 1 बार, और 5वीं चेन में 2 बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमारा इस तरीके से देखिए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 4, 4 राउंड होगा। मैं 1 राउंड और बनाऊंगी गाइस इसमें,
उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन डालना बताऊंगी आपको, डिज़ाइन कैसे डालते हैं। इसे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे 3 की चेन में, ये और स्लिप स्टिच हो गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए इसी चेन में फिर मैं 1 2 3 चेन हो गई, और इसी चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी 2 बार हो गई एक चेन में। फिर इसे नेक्स्ट चेन में करूंगी 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूंगी 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करूंगी 3 बार, फिर नेक्स्ट चेन में करूंगी 4 बार, फिर नेक्स्ट चेन में करूंगी 5 बार। 5 चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया कर दी। अब आ गई छठवीं चेन, तो छठवीं चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी, 1 बार हो गई, और सेम प्लेस पर 1 बार और। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 चेन में मैंने एक बार करा है। ये आ गई छठवीं चेन, और छठवीं चेन में मैंने 2 बार करा। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है हमें। 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, 3 बार, 4, फिर नेक्स्ट चेन में 5 बार। 5 बार हमने एक बार कर दिया। अब ये छठवीं चेन है, तो छठवीं चेन में मैं 2 बार करूँगी, 1 बार और सेम प्लेस पर 2 बार। इस तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाना है। और गाइस ये जो मैंने जो ये चोली बना के रखी है, इसकी लिंक मैं दे दूँगी आपको, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो कैसे बनाते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और बनाऊँगी, तो इसको यहीं छोड़ देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाऊँगी इससे आगे। तो मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से लेंगे इस तरीके से 1 2 चेन, और फिर इसी चेन में इसे नेक्स्ट चेन में 1 बार, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से दोबारा से बता देती हूँ, 2 चेन बना ली, और इसे नेक्स्ट चेन में मैं 3 हो गए, और तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3 हो गए, फिर एक साथ, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलेंगे गाइस। तीनों को एक साथ निकालते हैं, तो 3 हो गए, और तीनों को फिर एक साथ, और फिर 3 हो गए, और फिर तीनों को एक साथ। हर चेन में एक बार मुझे बनाते हुए जाना है, न बढ़ाना है न घटाना है। हर चेन में मुझे एक बार हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए जाना है। इस तरीके से इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं गाइस, तीनों को एक साथ निकाल के। तो इस तरीके से इसके ऊपर राउंड बनाना है, और ये वाला राउंड हमने तुम्हें बता ही दिया है। तो इसी तरीके से ये दोनों राउंड मुझे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने अभी समझाया था आपको। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया दूसरे कलर में, क्योंकि इसी कलर में मुझे डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए गाइस, डिज़ाइन कैसी बनानी है, ऐसी बनानी है, जो कि ये मैंने डोरी बना के तैयार कर दी है, ये फ्लावर बना दिया है। और देखिए अब इस डोरी को हम डालेंगे कैसे, वो आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम, अगर आपको इधर खुला हुआ रखना है, जैसे ये आगे की साइड रखना है, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपको इधर की साइड से रखना है, जैसे इस तरीके से बनाना है आपको इधर की साइड, और इसे पीछे की साइड रखना है, तो आपको इधर से बनाना है। तो मैं इधर से ही बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले इस तरीके से लूँगी, यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी। ये जो देखिए हमारे चोली में कितने राउंड हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और 6 राउंड बनाए हैं हमने। तो छठवें राउंड में मैं डालूँगी गैस इस तरीके से, ये छठवां राउंड है ना, उसके अंदर मैं डालूँगी। तो 2 क्रोशिया के ऊपर लेने हैं और 2 नीचे दबाने हैं, फिर 2 ऊपर लेने हैं और 2 नीचे दबाने हैं। इस तरीके से हम बीचा बीच में आ जाएंगे। इस तरीके से ले लिए ऐसे। अब हम इसको आगे रखेंगे, इसको हम आगे रखेंगे। तो ये वाला इसे छोड़ के, और यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे फंसाना है, और इसी के अंदर से ऐसे 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 निकालते हुए आना, इस तरीके से ऐसे आना है, इस तरीके से निकालते हुए।
और इसको हमें पूरी खींच देना है। ये खींच गई। अब देखिए आगे की साइड हमारा ये फ्लावर आ गया है, इस तरीके से हमने डाल दिया। ऐसे ही फिर यहाँ से लेंगे। अब हम यहाँ से डालेंगे। देखिए यहाँ से लिया है ना हमने, तो यहीं पर 2 ऊपर लिए और 2 नीचे दबा दिए, फिर 2 ऊपर लिए और 2 कुर्सिया के नीचे कर दिए। इसी तरीके से हमें ये भी करना है पूरे में, फिर ऊपर और फिर 2 नीचे, इस तरीके से। अब देखिए अब हम पीछे की साइड से इसे ऐसे खींचेंगे और फिर इसको धीरे 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 हम आगे की साइड तक ले आएंगे, इस तरीके से ऐसे ले आएंगे। और देखिए हमारी ये डोरी बन के पीछे की साइड इस तरीके से आई है और आगे की साइड इस तरीके से। जब हम पहनाएंगे तो ये हमारा पीछे की साइड रहेगा खुला हुआ और ये आगे की साइड रहेगा। तो इस तरीके से हम पहनाएंगे इसको, पोशाक को पहनाएंगे तो इस तरीके से। अब इसे आप खींचोगे तो ये कमर में भी इस तरीके से टाइट हो जाएगी और नहीं खींचोगे तो ये ऐसे ही लूज रहेगी, इस तरीके से। अब ये डिज़ाइन कैसे डालते हैं वो मैं आपको उसमें बता दूंगी गैस। जो हमने ये आगे डिज़ाइन बताऊंगी, यहाँ पर डिज़ाइन बताऊंगी, वही सेम डिज़ाइन यहीं पर डबल कुर्सियाँ, एक ये फर्स्ट वाली चेन में लेके डबल कुर्सियाँ करके यहीं पर इसी तरीके से ये बन जाएगा। तो चलिए गैस आगे डिज़ाइन बताती हूँ आपको, डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। अब देखिए गैस मैं इसकी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी आपको। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे डिज़ाइन का, देख सकते हो यहाँ से डालेंगे हम इस तरीके से चेन में, और यहाँ से हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन हो गई। अब देखिए इससे नेक्स्ट चेन में ये जो हमारा धागा है इसको हम साथ में ले लेंगे पीछे से, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। देखिए एक 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। अब इससे नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया हो गई तो 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे तो इससे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए अब नेक्स्ट चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया को 3 फंदे होते हैं, तीनों को एक साथ निकालना होता है, हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक चेन में जो हमारी 6वें नंबर पर चेन है उसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 बार करा है एक ही चेन में। अब इससे ऊपर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए धागा लपेटूंगी, फिर एक बार और 2 बार धागा लपेट लिया। अब जो हमने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई हैं इसी के बीच में डालेंगे इस तरीके से, ये बीच में डाल दिया। अब देखिए एक बार निकाला, 2 के पेयर में निकालेंगे, 2 बार निकाला, अब ये 2 रह गए, ऐसे 3 बार में हमने निकाल दिया। फिर देखिए एक बार धागा और 2 बार धागा, 2 बार धागा। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं इस तरीके से फिर 2 के पेयर में निकालूंगी, 1 2 हो गए एक बार, फिर 2 को निकालेंगे 2 बार, अब ये 2 रह गए, एक साथ निकालेंगे। तो हमारी ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बोलेंगे इनको। 3 बार में जो हम निकालते हैं उसे ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं, 2 बार में निकालते हैं उसे डबल क्रोशिया बोलते हैं, और 1 बार में निकालते हैं उसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर इसी चेन में डालेंगे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया में 1 और 2, क्योंकि 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया कर दी। अब ये 2 हाफ डबल क्रोशिया करनी है हमें इस तरीके से, 1 बार 2 बार। अब एक बार और हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, हाफ नहीं सॉरी डबल क्रोशिया चल रहा है ये। देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए एक बार और करेंगे इसी में इस तरीके से। अब धागा लपेटेंगे। अब देखिए अब हम इसको एकदम सीधी, जो हमारी सीधी चेन है ना ये वाली, धागा लपेटेंगे और इसके सीधे उठाएंगे इस तरीके से, और फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया में एक बार करना। फिर दोबारा से इसे सामने की चेन में ही फिर डालेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से करना है। फिर मैं इसे टर्न कर लूँगी। अब ये 2 थी ना, तो अब ये इधर की साइड वाली,
अब इसके अंदर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया करनी है, हाफ नहीं, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। अब ट्रिपल क्रोशिया 2 बार करनी है, एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार में जो निकालते हैं उसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। एक बार और करनी है ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। अब फिर मुझे 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन बना के इसे सीधा करना है और देखिए इस तरीके से आएगा ये। अब यहीं पर मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आ गया। अब हम इसको 1 चेन ले लेंगे और फिर देखिए यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर जड़ में इसके डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो। और ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, 3 और तीनों को एक साथ निकाल दूँगी एक बार, फिर सेम प्लेस पर डालूँगी और फिर एक साथ निकाल दूँगी। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हमारी। देखिए अब 2 हमारी हाफ डबल क्रोशिया होगी, फिर मैं इसमें 3 की चेन लूँगी, 1 2 3, फिर धागा लपेटूँगी एक बार, फिर 2 बार, 2 बार धागा लपेट के इसी चेन में के बीच में डालना है। देखिए पहले हम इधर की साइड की बनाते हैं, फिर इधर की साइड की, और फिर बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं, तो वो इस वाली चेन में लेते हैं, इस वाली में जो हमारी ये वाली होती है ना, इस वाली में लेते हैं। जो 2 हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं इधर की साइड करके, उसे इस वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं और 6 इसमें लेते हैं और 6 इसमें और 2 इस वाली चेन में यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं। एक बार, 2 बार और 3 बार, फिर दोबारा से धागा लपेटूँगी 2 बार में और फिर इसी चेन में डालूँगी, फिर ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार में निकालते उसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। अब देखिए अब 2 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई, अब 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, सॉरी डबल क्रोशिया करूँगी, 1 फिर इसी जगह पर 1 2, अभी 2 और इसी में करनी है डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक और करनी है इसी में, तो 4 डबल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हो गया। ये हमारा इस साइड में आ गया। अब इसको हम ऐसे फेंकेंगे और जो अभी बताया था ना मैंने, ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमारी ये वाली चेन है, इसमें करना है 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखिए हमारा ये इधर की साइड का आ जाएगा, देखिए ये ऐसे आया और फिर हमारा ये आता है और इसमें फिर हमें ये वाला डिजाइन इधर की साइड डालना। अभी 2 हाफ डबल क्रोशिया इधर करेंगे इस तरीके से, इस वाली चेन में ऐसे सीधा डालेंगे ऐसे और फिर इस तरीके से और एक साथ निकाल देंगे। हाफ डबल क्रोशिया एक बार और इसी में निकालनी है 2। अब फिर देखिए ऐसे घुमा लेंगे इसको और फिर डबल क्रोशिया करनी है, तो इधर की साइड में ऐसे करेंगे, फिर 1 2, 2 बार में निकाला डबल क्रोशिया हो गई, एक बार निकालेंगे, 2 बार, फिर डबल क्रोशिया। अब ट्रिपल क्रोशिया करनी है हमें इसी में 2 बार, एक बार, 2 बार, 2 2 के पेयर में निकालना होता है हमें ट्रिपल क्रोशिया 3 बार में। तो ये हो गया हमारा 3 बार। फिर 2 बार धागा लपेटा, फिर एक बार और निकालूंगी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हो गया। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब इसको फिर हम ऐसे टर्न करेंगे
और देखिए 1 2 और इसके अंदर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों बनके तैयार हो। अब इसके ऊपर आप स्टोन लगा लो, मोती लगा लो, कुछ भी लगा लो, या फिर इस वाले कलर का पफ बना के इसके अंदर बना सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा गाइस। और मैं जो जिस सिस्टर ने मेरे को कमेंट करा था इस पोशाक को बनाने के लिए, तो वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मैं पतली ऊन से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि आपको लग रहा हो। और वो जो मैंने बना के अपलोड कर रखी है वो मेरी मोटी ऊन थी, तो वो इसके लिए फूले फूले से लग रहे थे, और ये थोड़े से, और ये मैंने पतले ऊन से इसीलिए बनाया है जिससे आपको बुनाई समझ में आए। उसमें बुनाई समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से अपलोड कर रही हूँ इसको। और अगर आप ये बना लो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप बना पाए कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं गाइस। और मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धीरे धीरे से समझाया है कि आप अच्छे से बना सको। तो राउंड कंप्लीट करना है गाइस। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, और इस पर मैं स्टोन वगैरह लगा दूँगी। इस तरीके से आए हैं, मैं स्टोन वगैरह लगा दूँगी तो और भी प्यारी लगेगी। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से पोशाक बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। और मैंने इसमें मोती लगा दिए गाइस, तो वो छूटने का भी डर है, क्योंकि वो मैंने चिपकाए हैं, सिले नहीं हैं, इसलिए तो मैं इसलिए उठा रही नहीं हूँ। लास्ट में दिखा दूँगी। अभी मैं कैप बनाना बताऊँगी आपको, उसके बाद कैप बन जाएगी, तब तक ये सूख जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस आशा करती हूँ कि आपको ये पोशाक बनाना खूब अच्छे से आ गई होगी। और अगर जिसको भी वो पहली वाली वीडियो ना मिली हो तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी इस वीडियो में, तो आप वहाँ से अगर वो वाली समझ में आती है तो वो वाली भी सीख सकते हो। तो चलिए गाइस अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको कैप बनाना है कि कैसे कैप बनाते हैं। सबसे पहले मैं समझ में नहीं आया होगा, देखिए इस तरीके से हम फिंगर पर ये धागा लपेट लेंगे। अब अंदर वाले को हम बाहर लाते हुए इस तरीके से एक लॉक कर लेंगे, चेन ले लेंगे हम, और एक चेन और ले लेंगे, जिससे कि हमारी लूज ना हो, क्योंकि एक चेन में हमारी लूज हो जाती है इसलिए। अब देखिए ये मैंने फिंगर निकाल ली है। अब देखिए जो हमारा होल बना है, देखिए ये हमारा होल बन गया, और एक ये धागा छोटा है, अगर इसे हम खींच देंगे तो ये हमारा होल छोटा हो जाएगा, और बड़े वाला जो धागा है फिंगर में फंस रहा है उससे हम बुनाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन, तीन चेन हो गई। अब जो हमारा होल है इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे हम एक बार, फिर दोबारा से इसी होल के अंदर हमें डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। 2 3 4 5। तो गैस मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बना के रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम छोटे वाले धागे को और यहाँ पर 3 की चेन पर थंब रख के ऐसे खींचते हैं इस तरीके से। देखिए गाइस वैसे तो ये सही आएगा, मगर पतली ऊन है इसलिए मैं 2 चेन और ले रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया इसी के अंदर 10 कर दे रही हूँ पूरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी नाप के देखूँगी मैं। देखिए इस होल के अंदर हमने 10 डबल क्रोशिया ले ली। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आपको 8 ही लेनी है, ये मेरी पतली ऊन है इसलिए मैंने 2 बढ़ा दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से फिर जो हमारी 3 की चेन है उसी चेन में मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए 3 की चेन है जो चेन में करनी है हमें, ये नहीं तो होल सा बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। अब देखिए एक चेन ले लूँगी, एक चेन और ले लूँगी, फिर देखिए जहाँ हमने चेन ली है उसी में मैं हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार। एक हमारी 2 की चेन हो गई और एक हाफ डबल क्रोशिया 2 हो गई इस चेन में। फिर नेक्स्ट चेन में हम
एक बार और सेम प्लेस पर 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार करेंगे। गाइस मुझे इसी तरह करके दिखाती हूँ आपको, हाफ डबल क्रोशिया 2 बार हर चेन में करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो 2 की चेन थी उसी चेन के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से ये स्लिप स्टिच हो गई और देखिए इस तरीके से आया है। अब इसको मैं इस वाले धागे को कट कर देती हूँ, इस तरीके से मोड़ लें। फिर मैं एक चेन ले लूँगी और देखिए फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर हम फर्स्ट चेन में जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी चेन में आ गए और देखिए ये फर्स्ट चेन ली थी एक, उसी चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से आ गया। फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया फिर दोबारा से कर देंगे हम इस तरीके से हर चेन में। तो गैस मुझे इसी तरीके, अब देखिए गैस ये हमारा इस तरीके से देखिए 1 2 3 सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड हो गया, एक हाफ डबल क्रोशिया का और एक डबल क्रोशिया का। एक हमने मैजिक सर्कल बनाया, उसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद हर चेन में मैंने एक चेन में 2 बार, हर चेन में मैंने मतलब 10 का 20 हो गया दूसरे राउंड में। उसके बाद फिर मैंने हर चेन पर एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कराया, फिर दूसरे राउंड में सिंगल डबल क्रोशिया कराया, फिर तीसरे राउंड में सिंगल डबल क्रोशिया कराया। मैंने 4 राउंड नहीं बनाए हैं, मैंने 3 राउंड सिंगल डबल क्रोशिया के बनाए हैं गाइस। अब देखिए इससे आगे ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने स्लिप स्टिच कर दी, एक चेन ले ली। अब मैं यहाँ पे इस धागे को कट कर दूँगी क्योंकि मुझे, देखिए गाइस ये हमारा लॉक हो गया और एक चेन हो गई। अब देखिए एक चेन और 2 चेन, ये 3 चेन हो गई। अब जहाँ लॉक किया उसी चेन में मैं डालूँगी इसे और डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। डबल क्रोशिया बन गई गाइस। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया सेम जगह पर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो हर चेन में मुझे इसी तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है गाइस। देखिए एक बार और सेम जगह पर 2 बार। तो एक चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब ये हमारी इस तरीके से कैप बन के रेडी हो गई है। ये मेरे पास मोती पड़े हुए थे तो मैंने ये लगा दिए हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना देना, ऐसे भी बहुत प्यारी लगेगी ये। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैंने बना के रेडी करी है। और देखिए अब हमारे ये मोती भी सूख गए हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए इसके ऊपर इस तरीके से बहुत प्यारी लगेगी। और गाइस अगर आप बना पाओ, अगर आपको मेरी वीडियो बनाना और अगर आप बना लो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपकी पोशाक आपकी समझ में आई कि नहीं, आप बना पाए कि नहीं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।